कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की मौत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इतवार के दिन इस मामले पर नोटिस लिया था। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की क़यादत वाली बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, इसमें कई अहम सवाल उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस ने साफ तौर पर कहा कि अगर काम करने वाली जगहों पर खवातीन महफूज नहीं हैं तो उन्हें बराबरी का हक किस तरह दिया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिससे समाज के हर तबके से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पूछा गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल हुकूमत की लापरवाही को भी सवाल के घेरे में लिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आखिर जो मुतासरा थी, जिनके घर वालों को जो लाश थी, जो उनकी बॉडी थी, वो इतनी देर से क्यों दिया गया। साथ ही साथ क्यों कहा गया कि पहले ये सुसाइड था और उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसने साफ तौर पर कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की गई कि यह मामला सुसाइड का नहीं था, बल्कि जूनियर डॉक्टर के साथ बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ जूनियर डॉक्टर के साथ जो सलूक किया गया वो बहुत ही वहशतनाक था, जिसके आप जितना भी मजम्मत करें वो कम था, क्योंकि उनके साथ उनकी असमत दरी की गई। उनकी जो बॉडी थी वो हर तरह से जिस्म के हर हिस्से को तोड़ा गया था, यानी जो हड्डियां थी हाथ और पैर की वो टूटी हुई थी, मुंह से, नाक से, आंखों से खून निकल रहा था, यानी जिसने भी वो रिपोर्ट देखी उसकी चीख निकल गई। तो ऐसे में सवाल कई हैं जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए गए हैं। साथ ही साथ ये भी सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एफआईआर करने में ताखिर क्यों हुई और सबसे पहले एफआईआर किसने किया, क्योंकि जो पहली एफआईआर थी वो मुतासर जूनियर डॉक्टर के घर वालों की तरफ से की गई, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने जो जूनियर डॉक्टर के घर वालों को फोन किया था उसमें कहा था कि ये आपकी जो बेटी है उसने सुसाइड कर लिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल उठाए कि आरजीकर अस्पताल के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उन्होंने रिजाइन किया, उनके इस्तीफा को कबूल किया गया और उसके चंद ही घंटों के बाद उन्हें कोलकाता के एक और सरकारी अस्पताल में का प्रिंसिपल बनाया गया। ये हुकूमत ने ये क्यों किया और किस दबाव में किया। कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब हुकूमत को देने होंगे। साथ ही साथ जो सबसे अहम बात आज सुनवाई के दौरान देखने को मिली वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्सेस के हवाले किया है और साफ तौर पे कहा है कि सीआईएसएफ अब जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालेगी आरजीकर अस्पताल की। आपको मालूम है, हम बता दें कि सीआईएसएफ आमतौर पर हवाई अड्डों और कोयले की कानों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालती है। साथ ही साथ इलेक्शन के मौके पर भी सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया जाता है। अब उसी सीआईएसएफ के जवानों को आरजीकर अस्पताल में तैनात किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ तौर पे कहा कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो सिक्योरिटी के मामले पर जो डॉक्टरों में बेचैनी देखी जा रही है उनके अंदर इत्मीनानी का इजहार करें और वो अपने काम पर वापस लौटे। चीफ जस्टिस ने डॉक्टरों से भी अपील की कि वो अपने काम पर वापस लौटे। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जो एहतजाज हो रहा है वो आम लोगों का एहतजाज है, लोगों के गम और गुस्से का एहतजाज है, इसलिए एहतजाज के दौरान कोई भी लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों कोलकाता में जो एहतजाज हुआ था उसमें लाठीचार्ज की गई थी, जिसकी समाज जो सोसाइटी है, सोसाइटी के मुख्तलिफ तंजीमों ने जो है इसकी मजम्मत की थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर हैरानी का इजहार किया है कि इस तरह के एहतजाज करने वालों पर आखिर लाठीचार्ज किस तरह से किया जा सकता है। साथ ही साथ अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अब आरजीकर अस्पताल की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के जवान संभालेंगे। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजीकर अस्पताल के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किस हाई लेवल तक पहुंचाया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जुमा के दिन होगी। उस जुमा की सुनवाई से पहले जुमरात तक सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी होगी। साथ ही साथ हुकूमत को भी अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी, क्योंकि 15 अगस्त के दिन जो एहतजाज हो रहा था अस्पताल में, एहतजाज के दौरान जो तोड़फोड़ हुई उस पर क्या कार्रवाई की गई, इस ताल्लुक से अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बंगाल हुकूमत ममता सरकार जमा कराएगी और जुमा के दिन सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। बहरहाल लोगों का गम गुस्सा जारी है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले की
सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस ने भी गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि वो 9 अगस्त की जो रात है, जो हादसा हुआ, जो क़यामत गुजरी जूनियर डॉक्टर पर और उनकी जो है वो बेईमाना तरीके से उन्हें कत्ल कर दिया गया, इसे वो भूल नहीं पा रहे हैं कि आखिर हम किस समाज में रहते हैं। इस तरह के सवाल थे जो चीफ जस्टिस की तरफ से उठाए गए हैं। लोगों का एहतजाज जारी है और लोग जस्टिस के की डिमांड कर रहे हैं। समाज के हर तबके ने इस पूरे मामले पर अपना एहतजाज दर्ज कराया है और आप देखें कि जिस तरह से एहतजाज हो रहा है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, सीबीआई इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और अब लोगों को इंतज़ार रहेगा कि आखिर इस तहकीकात में क्या कुछ सामने आता है। आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर की जिस बेरहमी से कत्ल किया गया, उनके साथ जो हालात हुए, उनके साथ जो हादसा पेश आया, उसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। सीबीआई इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि सीबीआई की तहकीकात में क्या कुछ सामने आता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। हमारे इस चैनल को लाइक करें और अपने मशवरे से भी हमें आगाह करें, कमेंट करना ना भूलें। आपको हमारी ये खबरें कैसी लगी? हमारी इस खबरों का, इंसाफ न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम ताज़ा तरीन खबरें अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। तो आपसे यही अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।